फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 रैशनल नंबर्स के रिगार्डिंग देखना है। हमने रैशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज देखी थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा था a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि दो संख्याओं को अगर आपस में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल ही होंगे। सेकंड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर हमने दो संख्याएं जो ली है उसमें एक संख्या 1 हो तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, साथ में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। थर्ड में मल्टीप्लाई इनवर्स के रिगार्डिंग, अगर किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किसी भी रैशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 प्राप्त हो, तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। सो हेयर a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो b बाई ए होगा, क्योंकि a बाई बी को b बाई ए से मल्टीप्लाई करने पे a और b आपस में कट जाएंगे और हमें रिजल्ट के रूप में 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हमें पता चल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे हमें सम दिए गए हैं इसमें हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सम को सॉल्व नहीं करना है। तो ये मल्टीप्लिकेट किस प्रॉपर्टीज़ के अंडर में आती है, तो अगर हम इसे देखें और रफ वर्क को देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहा गया था a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, या a इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू ए, या a बाई बी इंटू एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई इक्वल टू a बाई बी। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और दूसरा हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने देखा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 1 इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें या ए रैशनल नंबर a बाई बी के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें, या तो यहाँ पर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता था। थर्ड में हमने देखा था मल्टीप्लाई इनवर्स के रिगार्डिंग कि a बाई बी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि 1 प्राप्त हो, देन वी गेट 1। सो हियर b बाई a को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ 1। तो नाउ क्वेश्चन 1 इज -4 बाई 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4 बाई 5। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया गया है और वो इक्वल में शो किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, सोल्यूशन जो आ रहा है वो a इंटू बी 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू a। सो इट इज कॉल्ड, सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि आपने लिखना है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड क्वेश्चन -13/17 इंटू -13 इंटू 17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13 इंटू 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। दिस सिंपल इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लागू हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -19 इंटू डिवाइडेड बाई 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई -19। जैसे इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया गया है और इसका आंसर जो है वो 1 आ गया है। सो यहाँ पर 1 जब आ रहा है इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 को हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 बाई 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल क्या होता है? हमने यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है 6/3 को -7/16 के रेसिप्रोकल से। सो रेसिप्रोकल किसी का निकालना हो तो टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन, यानी कि -7 और 16 को हम उल्टा कर देते हैं, अपसाइड डाउन कर देते हैं, मीन्स फ्लिपिंग कर देते हैं कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल है। तो कहा जा रहा है कि इसके रेसिप्रोकल को 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि a बाई बी अगर एक फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो b बाई ए होगा। सो द
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम रेसिप्रोकल किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल को आपस से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट जो है वो 1 होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। दूसरी बात, ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 हैव अ रेसिप्रोकल। जितनी भी रैशनल नंबर हैं, सब जितने भी नंबर्स हैं सभी का रेसिप्रोकल होगा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा, x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, नेगेटिव जो नंबर है उसके भी रेसिप्रोकल होंगे, बट 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो यहाँ पर सम बनाना ही एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, इंटेलिजेंट बनना भी ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंट के लिए जो ये रफ वर्क में वर्क दिए गए हैं इसे हमें समझ लेना है, हमें ये याद कर लेना है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, ये याद रहेगा तो आपको सम बनाने आसान हो जाएंगे और आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हैव अ रेसिप्रोकल। ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सभी के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर कम्युनिकेशंस और आपकी जो बात करने का ढंग है वो तुरंत मैथ में यूज होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर सम था मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल पहले क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7। अभी 16 - 7 को बाई से -7 को 6/13 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 6/13 लिख दिया हमने। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, अगर नहीं होता है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो कैंसिल यहाँ पर कोई नहीं हो रहा है, तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 96 आ गया, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, -91, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ था। अब इस फ्रैक्शन को हम माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, या तो आपका ये आंसर या ये आंसर, दोनों आंसर सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। हमारे पास एक सम है, इसमें आपको सम को सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। तो जब हम प्रॉपर्टी को देखना चाहें तो हम पहले सम को गौर से देखें, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मान लें लेट a = 1/3, जो 6 है इसको b मान लें और 4/3 को हम c मान लें। अब a b c की वैल्यू जो भी a b c रखा गया है उसको हम प्लेस करें इस सम में, तो हमें क्या मिलता है? a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a और b को पहले ब्रैकेट्स इंटू c। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस सम का आंसर आपको केवल यही लिखना है कि इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसे समझने के लिए हमने ये सम को इस प्रकार से बनाया है। तो इस प्रकार से 6 और 7 जो सम्स हैं 1.1 एक्सरसाइज क्लास 8 मैथ के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ पॉज करके आप इस सम को देखें। अब क्वेश्चन देखते हैं 8। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 and 1/8? Why or why not? आपको बताना है कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस मिक्स्ड नंबर का। तो प्रश्न उठता है कि मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम लोग मिक्स्ड नंबर देखते हैं क्या होते हैं, फिर सम को बनाएंगे। मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं? मिक्स्ड नंबर्स मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रश्न उठता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जैसे लाइक 9/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्रॉपर है? जब किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर टर्म दिए गए हैं, जो ऊपर संख्या है वो यानी कि न्यूमरेटर जो है अगर वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि XY एक इम्प्रॉपर होगा जब x जो है वो y से बड़ा होगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में भी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से मिक्स्ड नंबर लिख सकते हैं 4 to the 8 और ये 8 + 1 9 9/2, तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं वो उसके दो पार्ट होते हैं। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन हैव अ 2 पार्ट, वन इज होल एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 4 जो है वो होल नंबर है एंड 1/2 जो है वो फ्रैक्शन है। तो इन दोनों के सहयोग से इन दोनों को मिलाकर एक मिक्स्ड नंबर बनता है। मिक्स्ड नंबर कैसे प्राप्त करते हैं? 9/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे हम डिवाइड करें, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा
8 और 9 में से 8 माइनस चला गया, 8 चला गया तो आ गया 1। सो ये डिवाइड हो गया। अब इनको हम एज ए मिक्स नंबर 4 and 1/2 ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो 4 है वो कोशेंट है, 1 जो है वो रिमाइंडर है और 2 जो है वो डिविडेंड है ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट। तो इस प्रकार से मिक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। नाउ हम सम को देखते हैं। सम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लें या रेसिप्रोकल कह लें, मल्टीप्लिकेटिव कह लें या रेसिप्रोकल कह लें, दोनों एक ही बातें हैं। सो अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल फॉर अ नंबर x। अगर x कोई नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1/x होगा, क्योंकि x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यही हमने ध्यान में रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होते हैं वो उनको नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 होगा। अब कोई पूछे कि नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर जो होंगे वो भी हमेशा नेगेटिव ही होंगे। नाउ सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो पहले ये जो इनवर्स मिक्स नंबर है इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं रैशनल नंबर में, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में। तो -1/1/8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये होगा 8 और ये हमने इस पर प्लस कर दिया, सो -9। सो -9/8 इज अ इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। अब ये जो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर निकाला गया है इसे हम 8/9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, क्योंकि हमने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आना चाहिए। x को 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट 1 आता है तो ये 8/9 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इस मिक्स नंबर का। तो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, 8 9 को 9 से कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 8 को 8 से कैंसिल कर दिया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब यहाँ पर हम करते हैं तो 1 को यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 नहीं आया है, -1 आया है। तो -1 आने का अर्थ ये हो गया नो, आंसर में आएगा नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। राइट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आया है, -1 आया है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्लियर है? तो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका 1 आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मिक्स नंबर 3 1/3। अगर ये मिक्स नंबर जो है इस या 0.3 जो है वो इस मिक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दें। तो 3/3 को ये हो जाएंगे 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। अब ये 10/3 को हम इनसे मल्टीप्लाई करें 0.3 से, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 को 3/10 भी लिख सकते हैं, 10 में हटा दिया जाए। तो अब यहाँ पर इसे हम कैंसिल करें, 10 को 10 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 1 1 10 1 1 और 3 को 3 से 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। सो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो टोटल आंसर जो इसका 1 आया। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है। अगर 1 है इट मीन्स 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 मिक्स नंबर का। सो हेयर प्रोडक्ट जो है वो 1 है और इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। द आंसर इज 0। वाई 0? बिकॉज अगर हम 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 मानते हैं, तो 0/1 इज 0। पर इसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0, और 1/0 एनीथिंग एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी संख्या को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का रेसिप्रोकल हम नहीं कर सकते। सो
the rational number that doesn't have a reciprocal is 0. Second is the rational number that are equal to their reciprocal. ऐसा रैशनल नंबर जो अपने का ही रेसिप्रोकल हो, ऐसा रैशनल नंबर अगर उसका रेसिप्रोकल किया जाए तो वो सेम नंबर कहलाए. नाउ द आंसर इज 1 एंड -1. अगर हम 1 और -1 का रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1/1, और -1 के नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब -1/1. अब इसका हम रेसिप्रोकल करें तो हम देखते हैं 1/1 और इसका रेसिप्रोकल 1/1 अगेन 1. तो इसका मतलब रैशनल नंबर 1 जो है उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा. अब -1 की बात करें तो -1 डिवाइड बाई 1, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल मीन्स फ्लिपिंग करें, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर बदल दें, आपस में बदल दें, फ्लिप कर दें, तो भी आंसर सेम रहता है. सो 1 एंड -1 एक ऐसे रैशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल भी 1 और -1 ही रेस्पेक्टिवली होता है. थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव जो है वो भी रैशनल नंबर द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा रैशनल नंबर अगर उसको हम नेगेटिव कर दें तो भी वो सेम वही रहेगा. तो इसके लिए हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका अगर नेगेटिव भी किया जाए तो वो रैशनल नंबर सेम इक्वली कहलाएगा. रीजन इज दैट क्योंकि 0 के आगे ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है. 0 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर. सो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने नेगेटिव के इक्वल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स. अगर यहाँ पर हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं कि इन ब्लैंक्स में क्या क्या आंसर आते हैं. तो फर्स्ट वन इज 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल. अगर 0 को देखा जाए तो अभी हमने देखा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है. सो आंसर इज नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. दूसरी से हम देखते हैं द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल. कौन सा रैशनल नंबर है या कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी वही होगा. तो अभी हमने देखा जिसके जस्ट पहले कि 1 और -1 ऐसे दो रैशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी सेम होता है. नाउ थर्ड वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज. अगर -5 को रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/-5 कर देंगे. किसी भी संख्या का अगर रेसिप्रोकल निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं 1 नीचे लिख देते हैं तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/-5 इज 1/-5. अब इस 1/-5 को -1/5 भी लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस का साइन नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्थ में देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1/x. तो 1/x जिस प्रकार से -5 को किया था इसी प्रकार से इसको देखें. अगर x 0 के बराबर नहीं है, साथ में लिखा हुआ है. कुछ बातें बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों लिखा गया है. यहाँ पर क्वेश्चन था रेसिप्रोकल ऑफ 1/x. 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा. बच्चे समझ आते हैं तुरंत इसके x आंसर लिख देंगे क्योंकि हम इसके फ्लिप कर देंगे. लेकिन आगे लाइन लिखी हुई वेयर x डजंट इक्वल टू 0, इस बच्चे इस लाइन को पढ़ते ही नहीं, जबकि ये ज़रूरी है. यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है जिसमें x 0 के बराबर नहीं है क्योंकि x तो एक संख्या नहीं है. x तो हम लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि 1/x एक रैशनल नंबर है. x की जगह पर 5, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 0 नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ पर दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0. 0 क्यों नहीं हो सकता क्योंकि 1/x अगर 1/0 कर देंगे तब तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो उसका हम रेसिप्रोकल निकाल ही नहीं पाएंगे. इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/x x होगा जहां x जो है वो 0 के बराबर नहीं है. ये सोचना जरूरी है. इंटेलिजेंट बच्चे यही समझ पाते हैं और दूसरे बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में देखें द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ. अगर हम 2 रैशनल नंबर लेते हैं और उनका हम प्रोडक्ट करें, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा. तो अगर हम 2 रैशनल नंबर लिए गए, लेट अस सी, मान लेते हैं हमने एक रैशनल नंबर लिया
3/2 और एक रैशनल नंबर लिया हमने लेट अस सी 1/5। अब 3/2 एक रैशनल नंबर है और 1/5 भी एक रैशनल नंबर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के पर जो भी आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा ना। सो आंसर इज रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई किया 3 और 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10, तो 3/10 भी तो रैशनल नंबर है। तो जब भी हम दो रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी माइनस लगा हुआ है तो रैशनल नंबर नेगेटिव है, अगर माइनस नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव है। अब कोई संख्या हम ले लेते हैं, ऐसा रैशनल नंबर लेते हैं जो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उसका हम रेसिप्रोकल निकालें, तो उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, अगर उसको हम फ्लिप करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, तो भी तो वो पॉजिटिव ही रहेगा ना। सो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल ले लें 3/4, अब ये पॉजिटिव है, अब इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 4/3, ये भी तो पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हमने मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखा। इसे पॉज करके बच्चे इसे आराम से नोट कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके रिवाइज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।